हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अमंग द प्लांटेशन वर्कर्स। तो याद रखिए, प्लांटेशन का मीनिंग समझना इसके लिए ज़रूरी है कि और प्लांटेशन वर्कर्स का। तो प्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है? ये एक टाइप की फार्मिंग होती है। किस टाइप की फार्मिंग? तो कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप होता है जिसमें क्या करते हैं, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज पीस ऑफ लैंड। मतलब समझिए, आप आसाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको अगर टी गार्डन्स दिखेंगे तो आप देखना एक ही मतलब टी क्रॉप ही उगाया गया है पूरे लैंड पे। इट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग, या फिर जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो फिर से एक बार रिकैप कीजिए कि एक बड़े से एरिया पे, बड़े से लैंड पे एक ही क्रॉप उगाया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, मतलब इसमें मजदूरों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने केजीएफ में देखा होगा, लाइमस्टोन माइनिंग में जैसे मजदूरों की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्लांटेशन वर्कर्स की ज़रूरत होती है प्लांटेशन फार्मिंग में। तो इसको समझने के लिए अभी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 समझना ज़रूरी है। ये देखिए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की डेट याद रखिए, मतलब ईयर याद रखिए, 1859। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, no worker could leave the tea gardens without the permission, and the drawback is that they were not given permission often। मतलब क्या है, ये एक्ट जो पास हुआ था 1859 में, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, तो जो टी गार्डन्स होते हैं जहाँ पे ये वर्कर्स काम कर रहे थे, उसको छोड़ने की परमिशन ही नहीं थी। मीन्स अगर वहाँ पे काम कर रहे हो तो काम करो, सवाल ना करो। ये ऐसा है कि अगर आपको एक रूम में बिठा दिया जाए और उससे निकलने को नहीं बोल दिया जाए विदाउट परमिशन, तो ठीक है, चलो ये भी ठीक है। बट अगर परमिशन ही ना दी जाए तो क्या फ़ायदा? और यही होता था। इस एक्ट के बाद पहले ही क्या किया जाता था, वर्कर्स को परमिशन नहीं थी गार्डन को छोड़ने की, और वो उनको परमिशन मिलती भी नहीं थी। इस कारण क्या होता था, तो याद रखिए, उन्हें पता नहीं होता था कि बाहर क्या हो रहा है, और उनको सिर्फ काम कराया जाता था, मतलब उनसे सिर्फ काम कराया जाता था। इससे क्या होता था, पहले ही वो वीक हो जाते थे और खाने पीने के भी वांदे होते थे। और तीसरी चीज़, ब्रिटिशर्स का सिर्फ फ़ायदा होता था इंडियंस को कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, एंड द रिजल्ट वाज दैट दे लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। अब देखिए, इससे कहते हैं वाइड स्प्रेड मूवमेंट। जिन लोगों को बाहर जाने तक की परमिशन नहीं थी, विदाउट परमिशन मतलब जाने का अलाउड नहीं था, और जब परमिशन भी नहीं मिलती थी फिर भी उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला। और पता चलने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, दे लेफ्ट प्लांटेशंस, मतलब जो गार्डन्स वगैरह थे उन्हें छोड़ा उन्होंने, एंड हेडेड होम मतलब वो घर जाने के लिए तैयार हो गए, रवाना हो गए। बट कैसे हुए, तो रेलवे स्टेशन थे, रेलवेज थी, और स्ट्रीमर्स थे, जहाजें थी एंड ऑल। तो रिजल्ट तो ये हुआ, बट क्या ये सक्सेसफुल हुए जाने में, तो अब वही देखेंगे। ट्रेजेडी है ये तो। हावेवर दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, मीन्स देयर होम, मतलब वो घर तक पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि दे वर कॉट बाय पुलिस। मतलब जब भी वो मतलब अगर रेलवे में चढ़ गए होंगे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और वो पकड़े गए थे। क्योंकि देखिए, उनकी एक आइडेंटिटी होती थी, जैसे कि आपने केजीएफ में देखा होगा, पीछे पीठ पे क्या वो आग में डाले गए लोहे से नंबर लिखते थे, उसी तरह कुछ उनकी आइडेंटिटी होती होगी। और क्या हुआ फिर, तो उन्हें पकड़ लिया गया था। और पकड़ने के बाद क्या, देवर बीटन क्रूएली, बेरहमी से मारा गया उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक रिबेलियन फीलिंग आ गई थी और छोड़ने की फीलिंग आ गई थी काम को, फ्रीडम आ रहा था उनके मन में। इस कारण क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको सबक सिखाते हैं एंड ऑल। तो फिर उन्होंने मार खाई। बट सोचिए, अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में उन्होंने सुना ही था तो सिर्फ सुनने से थोड़ी ना कोई इतना मतलब रिस्क ले सकता है। क्योंकि देखिए, इतना रिस्क लेने से उन्हें कितनी मार पड़ी, बीटन क्रूएली, मतलब छोटी बात थोड़ी ना है, पुलिस के डंडों से मार पड़ी। तो इसका रीज़न ऐसा था, मतलब उन्होंने छोड़ने का इसलिए सोचा बिकॉज देयर वर रूमर्स अबाउट द थिंग दैट एवरीवन विल गेट लैंड इन देयर ओन एरिया। मतलब ऐसे रूमर्स फैला दिए गए थे कि सब लोग जो है उन्हें अपने अपने गांव में ज़मीन मिलेगी जिस पे वो कल्टीवेट कर पाएंगे और खा पाएंगे। लोकल लीडर्स ने न्यूज़ फैला दी थी कि हर एक जो प्लांटेशन लेबरर है, प्लांटेशन वर्कर है, उसे ज़मीन मिलेगी, लैंड मिलेगा। कहाँ पे? तो अपने अपने घर पे, अपने अपने रीजन में, एरिया में। तो अगर गाजर दिखा दिया तो खरगोश तो आगे भागे गई। तो उस कारण क्या हुआ, तो उन्होंने जो प्लांटेशन
के गार्डन थे, टी गार्डन्स थे, वो छोड़ दिए और घर की तरफ जाने लगे। बट फिर भी मार खा लिया। बट इस कारण याद रखिए, जिन लोगों को बाहर जाने का एक्सेस भी नहीं था उन तक ये न्यूज़ फैल गई थी। तो सोचिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाइड स्प्रेड तो था, ये तो बात है। और याद रखिए इसके बाद क्या हुआ, तो स्वतंत्रता भारत ऐसे नारे भी फैलने लगे और लोगों को बिलीव होने लगा कि गांधी राज जो है, गांधी राज फैल रहा है, गांधी राज आ रहा है, और स्वतंत्रता भारत वगैरह के स्लोगन्स लाए गए। सो आई होप आपको प्लांटेशन वर्कर्स का मतलब जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो समझ आ गया होगा। अगले पार्ट में सिर्फ हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो था डिफरेंट नोशंस, मीन्स वो रहेगा डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज, कि स्वराज कैसे कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू ट्रूली लव द वीडियो, आपको समझ आ गया हो कि मैंने क्या बताया, सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।